Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is मीडियन। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे मीडियन क्या होता है। राइट, तो मीडियन का डेफिनेशन ये है बच्चों कि नंबर एट द मिडल पोजीशन। हर चीज को समझ के लेना है। मीडियन का मतलब जो भी नंबर एग्जैक्टली मिडल आएगा उस नंबर को ही मीडियन कहा जाता है। बच्चों फॉर एग्जांपल आपके सामने एक प्रॉब्लम बच्चों आपके सामने मैंने रखा हूं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको कुछ नंबर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल 59, 75, 68, 70, 74, 75, 80 ये आपके सारे के सारे बच्चों नंबर्स हैं। इन नंबर्स का आपको ढूंढना है मीडियन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन नंबर को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम। असेंडिंग लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, नो प्रॉब्लम। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर पहले आएगा और सबसे बड़ा नंबर आखिरी में आएगा। तो छोटे से बड़ा सारे के सारे नंबर आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा बच्चों 59, फिर आएगा 68, फिर आएगा 70, फिर आएगा 74, फिर 75 के दो नंबर आएंगे और लास्ट में आएगा 80। देखो असेंडिंग ऑर्डर यानी बच्चों सबसे पहले छोटा नंबर आप लिखोगे 59, फिर 68, फिर 70, फिर 74, फिर 75 के दो नंबर और फिर 80। तो इसे कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब बच्चों टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर टोटल नंबर जो है बच्चों 7 है। 7 का मतलब बच्चों यहां पर ऑड नंबर आपको दिए गए हैं। 7 नंबर यानी ऑड नंबर हो गए। अब ऑड नंबर अगर रहा तो मीडियन आप कैसे ढूंढोगे, ये बात समझ के लेना है। देखो तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, इसके दो पार्ट करना है। तो दो पार्ट अगर आप करोगे तो यहां पर पहले 3 आपको छोड़ना पड़ेगा और फिर यहां पर आपको आखिरी के 3 नंबर छोड़ना पड़ेंगे। राइट, तो जब आप इन दोनों को इस तरह से छोड़ लेते हो तो बीच में वाला जो नंबर है वो क्या आता है, बीच में वाला नंबर आता है बराबर 74। राइट, तो ये जो बीच में वाला नंबर है द नंबर प्लेस्ड एट द मिडल, राइट, नंबर एट द मिडल पोजीशन को कहा जाता है मीडियन। तो मीडियन यहां पे बच्चों जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उनका जो मीडियन है वो हो गया बच्चों आपका 74। राइट, तो इस तरह से बच्चों मीडियन निकाला जाता है। तो आप बोलोगे सर अगर टोटल नंबर अगर 10 रहे, राइट, या इवन नंबर रहे तो ऐसी सिचुएशन में फिर कैसे निकालोगे। चलो उसको भी बच्चों यहां पे समझ लेते हैं हम। राइट, देखो यहां पर अगर आपको नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने दिया हूं उसको पहले समझ के लो। यहां पर 60, 70, 90, 95, 50, 65, 70, 80, 85, 95 ये कुछ नंबर आपको दिए गए हैं। अब इन नंबर का आपको निकालना है मीडियन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर जो यहां पर क्या है बच्चों 50 है वो पहले आएगा और लास्ट वाला जो 95 सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे लास्ट में आएगा। देखो 50, 60, 65, 70 की दो है, 80, 85, 90 और 95 के दो है। तो बच्चों जो भी नंबर आपको दिए जाते हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखना है। ओके, अब लिखने के बाद यहां पे सिचुएशन देखो बच्चों कैसी है। यहां पर पहले 4 नंबर आपको छोड़ना पड़ेंगे, फिर आखिरी के 4 नंबर आपको छोड़ना पड़ेंगे। राइट, बीच में बराबर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 2 नंबर आते हैं। ऐसा क्यों बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर अगर टोटल नंबर अगर आप लेते हो बच्चों तो टोटल नंबर जो है वो यहां पर 10 है और 10 जो है वो इवन नंबर होते हैं। राइट, तो अगर आपके टोटल नंबर अगर इवन हो तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, बीच में के जो 2 नंबर है उन 2 नंबर का आप निकालोगे एवरेज, यानी 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 करोगे। 70 प्लस 80 होता है 150 अपॉन 2। 150 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है बच्चों 75। राइट,
तो अगर तुम्हारे जो नंबर है वो अगर इवन नंबर अगर हो गए तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आपको क्या करना है, बीच में के दो नंबर का आपको निकालना है एवरेज, और जो भी आंसर आएगा वो होगा आपको दिए गए नंबर्स का मीडियन। तो यहां पर बच्चों मीडियन हो गया 75। इस तरह से बच्चों मीडियन निकाला जाता है। ओके, अब बच्चों आपको ये समझ में आया कि मीडियन क्या चीज है। अब हम जाएंगे अपने प्रैक्टिस सेट 6.2 के तरफ। प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो बच्चों क्या दिया है, ध्यान से देखो। चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स, प्रैक्टिस सेट 6.2। बच्चों इस प्रैक्टिस सेट 6.2 के अंदर जितने भी प्रॉब्लम है उसके अंदर हमको सॉल्व करना है या फाइंड आउट करना है मीडियन। तो ध्यान में रखो बच्चों, जब भी आप मीडियन निकालोगे आपको 3 कॉलम का ही इस्तेमाल करना है। जो भी टेबल आप ड्रॉ करोगे उसके अंदर 3 कॉलम का होना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर व्हाट फर्स्ट। क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स and number of hours they work in a software company. Find the median of the number of hours they work. देखो बच्चों, यहां पर जो भी टेबल दिया गया है इसके अंदर पहले रो में आपको दिया है डेली नंबर ऑफ आवर्स और नीचे नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 150 वर्कर जो है वो डेली 8 to 10 आवर्स काम करते हैं। 500 वर्कर्स 10 to 12 आवर्स काम करते हैं। 300 वर्कर्स 12 to 14 आवर्स काम करते हैं। 50 वर्कर्स 14 to 16 आवर्स काम करते हैं। तो यहां पे बच्चों आपको ढूंढना है फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क, यानी एग्जैक्टली बच्चों मीडियन आपको निकालना है नंबर ऑफ आवर्स का। तो आपको पता है कि जब भी आप मीडियन निकालते हो तो आपको सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना है और टेबल के अंदर 3 कॉलम का होना जरूरी है, और वो 3 कॉलम बच्चों आपके इस तरह से होंगे। सबसे पहले क्लास आएगा, उस क्लास के अंदर बच्चों आप इस टेबल का आपके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का पहला जो रो है डेली नंबर ऑफ आवर्स वो आप क्लास के अंदर लोगे, राइट। तो सबसे पहले बच्चों हम उसको लिख लेते हैं, फिर हम जाएंगे अपने प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, क्लास लिख लो, यानी पहला जो रो है उसको आपको यहां पे लिख लेना है। तो यहां पे आएगा बच्चों 8 to 10 आवर्स सबसे पहले। ओके, फिर 10 to 12, हर चीज को समझ के लो। फिर 12 to 14, फिर 14 to 16। ओके, ये हो गया आपका क्लास। अब फ्रीक्वेंसी भी आपको दी गई है, राइट। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वर्कर्स वो है 150, फिर 500, फिर 300 और फिर 50, राइट। चलो, यानी जो भी प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा तो दोनों कॉलम जो है पहले 2 कॉलम आपके प्रॉब्लम में ही बच्चों आ जाते हैं, राइट। ओके, अब आपको क्या करना है उसको पहले समझ के लो। अब आपको निकालना है समेशन ऑफ एफ आई, यानी उसको बोलते हैं बच्चों कैपिटल एन, टोटल। टोटल यानी समेशन ऑफ एफ आई। चलो बच्चों टोटल कर लो। 0, ओके, 5 और 5 10, ओके, कैरी 1, एक कैरी आएगा, 1 5 6, 6 और 3 9 और 1 10। ओके, देखो बच्चों यहां पर n आपका आ गया है 1000, राइट। चलो, अब आपको निकालना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी होगी उसको आप एज इट इज लिख दोगे 150, राइट। ओके, अब आपको क्या करना है, सेकेंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना है तो इस 150 में से ये 500 ऐड करोगे, यानी बच्चों 150 प्लस 500 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0 + 0 0,
5 प्लस 0 5 और 1 प्लस 5 6, यानी वो आ जाएगा बच्चों आपका 650, राइट। ओके, अब बच्चों 300 यानी 650 में से आपको 300 ऐड करना है, तो ये कितना आएगा बच्चों 950, राइट। ओके, अब 950 के अंदर आपको क्या ऐड करना है, 50 ऐड करना है, तो वो आ जाएगा आपका 1000, राइट। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट और टोटल नंबर बच्चों दोनों सेम आता है। देखो यहां पे 1000 आ गया है, यहां पर भी 1000 आपका आ गया है। ओके, चलो अब आपको ढूंढना है बच्चों n/2 की वैल्यू। हर चीज को समझ के लो, n आपका आ गया है 1000, तो n/2 कितना होगा, n/2 का मतलब 1000/2, राइट। और 1000/2 यानी कितना होता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0 यानी 500 आता है। हर चीज को यहां पे बच्चों समझ के लो, यहां पे लिखता हूं मैं n/2 जो है वो आता है 1000/2, राइट, और 1000/2 होता है 500। ओके, तो यहां पे आपका ये जो n/2 है वो आपका आ गया है 500। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो बच्चों, अब अगली स्टेप, आपको ऐसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है जो n/2 से बड़ी है या इक्वल है। देखो n/2 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, तुम्हारी 500 आई है, तो 500 के बराबर या 500 से बड़ी आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। 500 या 500 से बड़ी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 500 और 500 से बड़ी बच्चों वो है 650, राइट। तो आप क्या करोगे, जो भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 500 या 500 से बड़ी होगी उसको आप क्या कर लोगे, एक बॉक्स कर लोगे बच्चों इस तरह से, राइट। यहां पर 650 जो है वो 500 या 500 से बड़ी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो उससे रिलेटेड जो भी आपका बच्चों क्लास आएगा वो क्लास को ही आप बोलोगे मीडियन क्लास। तो यहां पे 10 to 12 ये हो गया आपका मीडियन क्लास, यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों मीडियन क्लास आपका हो गया 10 to 12, राइट। ओके, अब मीडियन क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो होती है f की वैल्यू। हर चीज को समझ के लो, यहां पे f की वैल्यू 500 आ गई है, मीडियन क्लास 10 और 12 है, तो यहां पे बच्चों लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 12 है, तो L की वैल्यू जो है वो बच्चों यहां पर 10 आती है। ये बात ध्यान में रखो, यहां पर L की वैल्यू 10 आई है, F की वैल्यू 500 आई है। ओके, अब बच्चों ये जो n/2 की वैल्यू 500 है उससे इक्वल या उससे बड़ी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी बच्चों, 650 है। तो उस 650 के ऊपर वाली जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहा जाता है CF। CF का मतलब होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहां पे बच्चों अपने जितनी भी वैल्यूज मीडियन ढूंढने के लिए लगते हैं वो यहां पर हमने सबके सब ले लिए हैं। तो अब बच्चों मैं यहां पर मीडियन का फॉर्मूला लिख लेता हूं, आप उसको ध्यान से समझ के लो। अब मीडियन कैसे निकालोगे, मीडियन निकालने के लिए बच्चों जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना है उसको पहले हम बच्चों ऊपर लिख लेते हैं। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बच्चों, वो है L प्लस, ध्यान से देखो, L प्लस ऊपर बच्चों n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू व्हाट, h, जिसको आप बोलते हो क्लास विड्थ। अब ध्यान से देखो, अब वैल्यू में पुट करता हूं, आपको समझ के लेना है। मीडियन इज इक्वल टू, एक एक वैल्यू पुट करता हूं। L बच्चों मीडियन क्लास का जो क्लास है उसके लोअर लिमिट जो है वो 10 है, तो L की वैल्यू बच्चों 10 हो गई, प्लस n/2 की वैल्यू बच्चों यहां पर 500 है,
माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF यहां पे कितना है बच्चों, 150 है, राइट। तो वो 150 आप यहां पे पुट करोगे अपॉन बच्चों मॉडल क्लास मीडियम क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है F, वो फ्रीक्वेंसी F यहां पे बच्चों 500 है, ओके। इनटू व्हाट, H का मतलब होता है क्लास विड्थ। अब H कैसे निकालते हो, ध्यान से देखो, क्लास विड्थ कैसे निकालते हो बच्चों, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, यानी 10 माइनस 8, आप कोई भी क्लास लो बच्चों, 16 माइनस 14 लो तो भी आंसर एक ही आता है। 10 माइनस 8 होता है बच्चों 2, राइट। 16 माइनस 14 भी होता है 2, 14 माइनस 12 भी होता है 2, 12 माइनस 10 भी होता है 2। तो बच्चों इस तरह से आपको H की वैल्यू, जिसको आप क्लास विड्थ बोलते हो, वो निकाल सकते हो। तो H की वैल्यू यहां पर बच्चों 2 है, तो ये हो गया आपका 2। चलो बस इसको सॉल्व कर लो। 10 प्लस 500 में से 150 माइनस करोगे तो बच्चों आता है 350 अपॉन 500 इंटू 2। हर चीज को समझ के लेना है। चलो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 350 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 35 2 जा 70, तो ये आता है बच्चों 700 मल्टीप्लाई करने के बाद, अपॉन बच्चों ये 500 एज इट इज रहेगा, राइट। चलो अब ये दो जीरो कट हो जाते हैं, 7 अपॉन 5 करना पड़ेगा आपको, 5 1 जा 5, बचते हैं 2, फिर 0, फिर पॉइंट आएगा, 5 4 जा 20, चलो कितना आता है 1.5, तो 10 प्लस, बराबर ना, 10 प्लस 1.4। देखो बच्चों तुम्हारा मीडियन यहां पर आ चुका है। और 10 प्लस 1.4 कैसे करोगे, 10 का आप लिखोगे 10.0 प्लस 1.4, यानी वो होगा 11.4, राइट। तो यहां पर बच्चों मीडियन जो आ गया है वो आ गया है 11.4 डेली नंबर ऑफ आवर्स, राइट। यानी बच्चों 11.4 द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क डेली इज व्हाट, 11.4। तो 11.4 जो है ये आ गया डेली नंबर ऑफ आवर्स का बच्चों यहां पर मीन, राइट, मीडियन। तो बच्चों मीडियन जो आ गया है वो आ गया है आपका 11.4 आवर्स। इस तरह से बच्चों आपको मीडियन निकालना है, ओके। इसको बच्चों अच्छी तरह से देख लो और इसको समझ के लो, ओके बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर व्हाट सेकेंड। चलो ध्यान से देखो क्या दिया है यहां पर, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रुप एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ व्हाट डेटा। यहां पर बच्चों नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ ट्रीज का बच्चों टेबल दिया गया है। यहाँ पे 33 ट्रीज ऐसे हैं जहां से अपने को, जिससे अपने को 50 to 100 मैंगोज मिलते हैं। 30 ट्रीज ऐसे हैं जहां से अपने को 100 to 150 मैंगोज मिल रहे हैं। 90 ट्रीज में से 150 to 200 मैंगोज, 80 ट्री में से 200 to 250 मैंगोज, और 17 ट्रीज में से 250 to 300 मैंगोज अपने को मिलते हैं। तो यहां पर बच्चों आपको ढूंढना है फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा, यानी मीडियन ऑफ व्हाट मैंगोज आपको यहां पर निकालना है। अब आपको पता है बच्चों मीडियन निकालने के लिए जो भी टेबल आप ड्रॉ करोगे उसके अंदर 3 कॉलम का होना जरूरी है, राइट। सबसे पहला होता है क्लास, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, और तीसरा होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले जो टेबल आपको प्रॉब्लम के अंदर दिया जाता है उसका जो पहला रो है वो पहला रो बच्चों हमको लिखना होता है क्लास के अंदर। तो यहाँ पे पहला रो जो है वो मैंगोज है, नंबर ऑफ मैंगोज, तो बच्चों वो हम लिखेंगे क्लास के अंदर। तो 50 to 100, फिर 100 to 150, फिर 150 to 200, फिर 200 to 250, और फिर बच्चों 250 to 300, राइट। ये हो गया आपका क्लास। उसके साथ में आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी, 33, 30, 90, 80 और 17,
राइट, ये हो गए बच्चों आपके फ्रीक्वेंसीज। अब आपको क्या करना है, आपको अब निकालना है टोटल। तो टोटल के लिए बच्चों हम थोड़ा सा कलर यहां पर चेंज कर लेते हैं। एन की वैल्यू आपको ढूंढना है। एन की वैल्यू बच्चों यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई। चलो अब इसका एडिशन करना है बच्चों। 7 और 3 10 कैरी 1, 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 8 24 और 1 25 यानी 250। राइट, ओके। तो बच्चों यहां पर समेशन ऑफ एफ आई यानी एन की वैल्यू 250 आ गई है। चलो फौरन एन बाई 2 निकाल लो। एन बाई 2 यानी 250 अपॉन 2। चलो अब बच्चों 250 अपॉन 2 देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचा 10, 2 5 जा 10 यानी n बाई 2 की वैल्यू 125 आती है। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में n अपॉन 2 यानी 250 अपॉन 2, तो यहां पे आता है बच्चों 125। राइट, चलो n बाई 2 की वैल्यू अपनी निकल गई। अब आपको ढूंढना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, जो पहला फ्रीक्वेंसी है आप उसको एज इट इज लिखोगे, फिर उस 33 में से 33 में 30 ऐड करोगे तो वो होगा 3 और 3 6 63। राइट, तो यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं 63। चलो अब बच्चों 63 प्लस अब 90 करोगे, ये 90 जो है वो 63 में ऐड करोगे। 3 प्लस 0 3 होता है, 9 प्लस 6 15 होता है, 153 आएगा। ओके, अब बच्चों 153 में आपको 80 ऐड करना है। चलो कितना आएगा, 3 आएगा, 8 और 5 13 होगा, कैरी 1, एक और एक 2 होगा, 233 होगा। चलो अब 233 में आप 17 ऐड करोगे तो बच्चों आपका 7 और 3 10, कैरी 1, 3 और 2 3 और 4 5 और 250 आता है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो 250 है ना, हर चीज को बच्चों समझ के लो, ये नंबर और ये टोटल नंबर ये सेम आता है बच्चों, ये बात ध्यान में रखो। ओके, अब आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है बच्चों यहां पर अब मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हो, आपको पता है बच्चों n बाई 2 की वैल्यू कितनी आती है, n बाई 2 की वैल्यू आपकी आ गई है 250 अपॉन 2 यानी आपकी वैल्यू आ गई है 125। तो आपको क्या करना है, 125 के बराबर इक्वल या 125 से बड़ी वाली आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। 125 या 125 से बड़ी, तो बच्चों वो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 153। राइट, तो जैसे आप 153 आप ढूंढोगे, आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स यहां पर ड्रॉ करना है बच्चों। देखो यहां पर 153 वो 125 से बड़ी है, तो ऐसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो भी आपका क्लास रहेगा 150 टू 200, इसे कहा जाता है बच्चों मीडियन क्लास। राइट, इसके अंदर जो लोअर लिमिट है उसे कहा जाता है एल, तो एल की वैल्यू यहां पे हो गई 150। ये जो 90 है बच्चों उसकी हो गई फ्रीक्वेंसी एफ। ओके, 153 के ऊपर जो भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उसकी वैल्यू है सी एफ। राइट, ओके, अब विड्थ निकालना है, क्लास विड्थ कैसे निकालते हो बच्चों, अपर क्लास में से लोअर क्लास माइनस करना है। देखो कोई भी किसी भी, देखो 250 में से 200 माइनस करो या 300 में से 250 माइनस करो, आंसर एक ही आएगा। राइट, देखो बच्चों, या 150 में से 100 माइनस करो, आंसर एक ही आएगा और वो आएगा 50। राइट, तो यहां पर h की वैल्यू जो है तुम्हारी 50 होती है। तो देखो बच्चों मैं यहां पे आप फॉर्मूला लिख लेता हूं, मीडियन
मीडियन का फॉर्मूला आपको पता अब हो गया है, क्या है बच्चों? वो L प्लस इन ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू व्हाट? h। चलो वैल्यू पुट कर दो। L बच्चों लोअर क्लास L 150 प्लस चलो n बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 125। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 63 अपॉन f की वैल्यू है 90 इंटू h का मतलब होता है बच्चों 50। यहां पर h क्लास विड्थ 50 है, राइट? हर चीज को समझ के लो। अब ध्यान से देखो 150 प्लस, अब 125 में से 63 माइनस कर लो, 5 में से 3 गए 2, 12 में से 6 गए 6, यानी 62 आता है बच्चों, राइट? तो 62 अपॉन 90 इंटू 50, राइट? तो ये जीरो कट हो जाता है। 150 प्लस 62 इंटू 5 अपॉन 9, चलो मल्टीप्लाई कर लो। 150 इंटू, देखो 5 दूने 10, कैरी 1, 5 6 30 एंड 1 31 अपॉन व्हाट? 9। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 150 प्लस 310 अपॉन 9, चलो करो। यहां पे ऊपर कर लेता हूं बच्चों में, कैसे करोगे? 310 अपॉन 9, चलो कैसे डिवाइड करोगे? 9 3 27, चलो 3 और 1 4, चलो 40, फिर 9 4 36, फिर से 4, फिर पॉइंट, फिर से 4 आएगा बच्चों, राइट? यानी ये आएगा 34.4। अब इसको ऐड कर लो। जैसे आप ऐड करोगे 150, देखो सबसे पहले इसको रब कर लेता हूं, राइट? ओके, अब देखो बच्चों 150 प्लस 34.4, यहां पे कुछ भी नहीं है तो जीरो हम लिखेंगे। तो यहां पर अगर आप एडिशन करोगे तो वो आता है बच्चों 184। तुम्हारा जो मीडियन है वो आ रहा है 184.4। अब बच्चों नंबर ऑफ मैंगो जो है वो पॉइंट में नहीं आते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? राउंड फिगर लिख देते हैं, 184 मैंगोज, राइट? तो बच्चों आपका जो मीडियन आ गया है वो आ गया है 184 मैंगोज, राइट? इस तरह से बच्चों आपको सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर व्हाट? थर्ड। चलो देखो बच्चों क्या दिया है यहां पर। बच्चों आपको थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट? अब पहले दो प्रॉब्लम अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों उनके जो क्लास है वो कंटिन्यू है। देखो 8 to 10, फिर से 10 to 12, फिर से 12 to 14, यहां पे 14 को खत्म होता है तो यहां पे 14 को स्टार्ट होता है, इसका मतलब यहां पे ये कंटिन्यूअस है। उसी तरह से देखो यहां पे बच्चों सेकंड प्रॉब्लम 50 to 100 है, तो फिर से 100 से कंटिन्यू हो रहा है, 100 to 150, फिर से 150 से कंटिन्यू हो रहा है, 150 to 200, फिर से 200 से कंटिन्यू हो रहा है, 200 to 250, फिर से 250 से कंटिन्यू हो रहा है, राइट? तो पहले जो है, पहले दो प्रॉब्लम के जो क्लास है ये कंटिन्यू है बच्चों, लेकिन अगर आप थर्ड प्रॉब्लम देखोगे तो इसके क्लास जो है वो कंटिन्यू नहीं है, राइट? देखो यहां पे 60 to 64 है, तो 64 to 69 है, ओके, लेकिन यहां पे 69 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन यहां पे 70 to 74 है, फिर 74 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन यहां पे 75 से बच्चों है। इसका मतलब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो प्रॉब्लम नंबर थर्ड है उसको सबसे पहले आपको कंटिन्यू करके लेना पड़ेगा। देखो यहां पे बच्चों अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन यहां पर आपको करना पड़ेगा। मैं यहां पे आपको करेक्शन बोल देता हूं, आप ध्यान से देखो। यहां पर
बच्चों प्रॉब्लम के अंदर क्या करेक्शन है, देखो पहला क्लास जो है वो 60 टू 64 का है, दूसरा 64 टू 69 आपको दिया गया है, लेकिन यहां पर बच्चों आपको लिखना है 65 टू 69, राइट। थोड़ा सा यहां पर करेक्शन है बच्चों। फिर यहां पर 70 टू 74 ये बराबर है, फिर 75 टू 79 बराबर है, यहां पे बच्चों 79 नहीं है, यहां पर 80 टू 84 आपको दिया गया है, राइट। और यहां पे बच्चों 84 से स्टार्ट नहीं है, यहां पर 85 टू 89 आपको टेक्स्ट बुक में बच्चों थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 64 यहां पर है, लेकिन 64 यहां पे होना चाहिए था तो ही वो कंटिन्यू होता, लेकिन यहां पर बच्चों वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां पर 65 से स्टार्ट हो रहा है, 65 टू 69, फिर 69 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन यहां पे बच्चों 70 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको बोलते हैं बच्चों डिसकंटिन्यूअस क्लास। तो हमको इसको बनाना है सबसे पहले कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो बच्चों। आपको अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए आपको तीन टेबल के, अब बच्चों आपने तीन टेबल का इस्तेमाल किया है, तीन कॉलम का इस्तेमाल किया है, अब बच्चों आपको चार कॉलम का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो सेकंड वाला जो कॉलम है ये ऐड हो गया है, जिसको आप बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास। ओके, देखो बच्चों इसको प्रॉब्लम को पहले पढ़ लो। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। बच्चों यहां पर आपको नंबर ऑफ व्हीकल दिए गए हैं और उनका स्पीड आपको यहां पर दिया गया है। तो यहां पर नंबर ऑफ व्हीकल और यहां पे उनका स्पीड है। तो 10 व्हीकल ऐसे हैं जिसका स्पीड 60 टू 64 किलोमीटर पर आवर है, 34 व्हीकल्स ऐसे हैं जिसका स्पीड 65 टू 69 है, 55 व्हीकल ऐसे हैं जिसका स्पीड 70 टू 74 है, 85 व्हीकल्स ऐसे हैं जिसका स्पीड 75 टू 79 है, 10 व्हीकल ऐसे हैं जिसका स्पीड 80 टू 84 है, 6 व्हीकल ऐसे हैं बच्चों जिनका स्पीड 85 टू 89 किलोमीटर पर आवर है। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये जो क्लास है इस क्लास के अंदर आपको सबसे पहले स्पीड लिख लेना है। तो यहां पे बच्चों हम स्पीड लिख लेंगे। पहला जो है वो 60 टू 64 है, फिर बच्चों 64 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन यहां पे बच्चों 65 टू 69 दिया गया है, फिर 69 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन आपको 70 टू 74 दिया गया है, फिर 74 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन आपको 75 टू 79 दिया गया है, फिर बच्चों 79 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन आपको 80 टू 84 दिया गया है, फिर बच्चों 84 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन आपको 85 टू 89 आपको दिया गया है। इसका मतलब आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यूअस नहीं है। अब आपको कंटिन्यूअस करना है। तो कंटिन्यूअस कैसे करोगे, एक बात आपको पहले समझ के लेना है। चलो अब एक काम करता हूं बच्चों, मैं जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लिख लेता हूं पहले। ये 10 हो गया, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ व्हीकल्स, फिर 34, फिर 55, फिर 85, फिर बच्चों 10, फिर ये आपका 6, राइट। चलो अब आपको क्या करना है, एन की वैल्यू निकालना है, जिसको आप बोलते हो समेशन ऑफ एफ आई। इसको टोटल कर लो बच्चों, 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20, कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 8 19 और 1 20, यानी 200। चलो अब n बाई 2 की वैल्यू भी निकाल लो, यानी 200 अपॉन 2 होगा, यानी 100 होगा बच्चों, 200 अपॉन 2 यानी 100। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, आपको निकालना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 10 एज इट इज लिखोगे, फिर आपको 10 प्लस 34 करना है, यानी वो होगा 44, फिर 44 में से आपको 55 ऐड करना है, वो होगा 99, फिर बच्चों 85 के अंदर 99 ऐड करना है, तो 9 और 5 14, कैरी 1, 9 और 1 10 और 8 184 होगा। चलो 184 में आप 10 ऐड करोगे तो 194 होगा। अब 194 में 6 ऐड करोगे तो वो होगा बच्चों 200। ओके, तो देखो बच्चों ये जो 200 है ये आपका आ गया है। आखिरी वाला जो नंबर है ना, आखिरी वाला जो नंबर है वो अपना सेम आता है,
देखो आखिरी वाला जो नंबर होगा आपका, यहां पर बच्चों 200 है, तो यहां पे भी बच्चों 200 ही आना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। ओके, अब बच्चों आपका n/2 n/2 100 है, राइट, ये बात ध्यान में रखो, राइट। चलो, अब अपना जो क्लास है ये कंटिन्यूअस नहीं है। अगर आपका क्लास कंटिन्यूअस नहीं है तो बच्चों आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना है आपको। बहुत सारे बच्चे जो है क्लास एज इट इज ले लेते हैं और फिर बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको आपका जो क्लास है कंटिन्यूअस करना है और फिर आपको बच्चों ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब कंटिन्यूअस कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। कंटिन्यूअस करने के लिए बच्चों आपको ये जो पहला क्लास है उसका अपर लिमिट देखो और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट, ये दोनों लिमिट आपको ध्यान में रखना है। ये 64 है और ये 65 है। तो बच्चों आपको क्या करना है, देख लो बच्चों, पहले समझ के लो। आपको अपर में से ये जो देखो, ये जो 65 है ये क्या है, आपका लोअर है। देखो ये साइड वाले लोअर होते हैं और ये साइड वाले अपर होते हैं। तो आपको क्या करना है, लोअर में से अपर माइनस करना है और उसका डिवाइडेड बाय करना है 2। कंटिन्यूअस करने के लिए लोअर में से अपर माइनस कर लो और फिर डिवाइडेड बाय 2 करो। चलो, लोअर क्या है बच्चों, सेकेंड क्लास का 65 है, माइनस अपर क्या है, फर्स्ट क्लास का 64 है, अपॉन 2। चलो 65 में से 64 बच्चों 1 होता है अपॉन 2 और 1/2 होता है 0.5। ये बात ध्यान में रखना है आपको। तो फिर आप क्या करोगे, 0.5 जो है ना, इस 0.5 को बच्चों अपर में ऐड करना है। देखो अपर में ऐड करना है और लोअर में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो 0.5 है, ध्यान से देखो बच्चों और इसको समझ के लो। देखो अब बच्चों इसके अंदर मैं ऐड करता हूं, तो देख लो क्या आएगा, 64 प्लस 0.5 वो आएगा 64.5। उसी तरह से 69 प्लस 0.5 वो आएगा 69.5। 74 का आएगा 74.5, 79 का आएगा 79.5। 0.5 ऐड करते चलो 84.5 आएगा, 89.5 आएगा, राइट। ऐड करते चलना है। ओके, अब बच्चों 60 में से 0.5 माइनस करना है। तो 60 में से देखो 60 ना, तो यहां पे बच्चों में लिखता हूं 60 में से 0.5 माइनस करना है। देखो 10 में से 5 गए 5, कैरी 1, 60 में से 1 माइनस जाता है तो 59.5 होगा, देख लो। ओके, अब ये जो 64.5 आया है ना बच्चों, वो उसको यहां पे लिख दो, क्योंकि 65 में से 0.5 माइनस करोगे तो आंसर यही आएगा, कौन सा, 64.5 आएगा। यहां पे बच्चों 69.5 यहां पे लिख लो, क्योंकि 70 में से 0.5 माइनस करते हो तो आपका 69.5 ही आंसर आएगा। फिर ये 74.5 आप यहां पे लिखोगे, फिर 79.5 आप यहां पे लिखोगे, फिर ये जो 84.5 है आप यहां पे लिखोगे, क्योंकि बच्चों 85 में से 0.5 माइनस करते हो तो आंसर 84.5 आता है। ओके, अब देखो बच्चों आपके जो क्लास है वो कंटिन्यूस हो गए। देखो 64.5 यहां पे भी आ गया, 69.5 यहां पे भी आ गया, 74.5 यहां पे भी आ गया, 79.5 यहां पे भी आ गया। आपके सारे के सारे जो क्लास है वो आपके कंटिन्यूस हो गए, राइट। तो बच्चों इस तरह से आपको ये जो टेबल है वो आपको यहां पर कंप्लीट करना है, राइट। ओके, तो बच्चों इसका जो काम है यहां पे आपका खत्म हो गया। अब आपको निकालना है क्या, मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालोगे, आपको फॉर्मूला पता है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला है L प्लस क्या है बच्चों, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू व्हाट H। ये आपको फॉर्मूला पता है। देखो बच्चों अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना है।
सबसे पहले आपको क्या करोगे, n/2, देखो हाँ बच्चों, n/2 की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो आपको सबसे पहले 100 या 100 से बड़ी वाली जो भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको बच्चों पहले ढूंढना है। 100 से बड़ी वाली 184 है, तो जैसे आपका 184 सिलेक्ट आएगा तो बच्चों उसको बॉक्स कर लेना है इस तरह से। जैसे बॉक्स करोगे तो बच्चों 184 का ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो आएगा आपका CF, फिर ये जो 85 है वो आएगा आपका F। अब बच्चों ये जो नया वाला कंटिन्यूअस क्लास है अब वो होगा आपका मीडियन क्लास, यानी ये वाला, और इसके अंदर जो L की वैल्यू है बच्चों वो हो जाएगी 74.5। राइट, अब विड्थ कैसे निकालना है बच्चों, विड्थ आपको पता है अपर में से लोअर माइनस करना है। 64 में से 60 बच्चों माइनस करोगे तो कितना आता है वो, ओके। अब बच्चों ध्यान से देखो, अपना क्लास जो है कंटिन्यूअस क्लास है ना, तो उसमें से आपको एच की वैल्यू निकालना है। देखो यानी आपको कैसे निकालना है, 64.5 माइनस 59.5, चलो माइनस कर लो बच्चों। 64.5 में से 59.5 माइनस कर लो, 5 माइनस 5 0। चलो 64 में से 59 बच्चों माइनस होते हैं तो कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। राइट, तो तुम्हारा जो विड्थ है वो बच्चों आता है 5। देखो ये अपने सारे के सारे वैल्यूज आ गए हैं। चलो अब वैल्यू पुट कर दो बच्चों। एल की वैल्यू कितनी है, 74.5 है, प्लस n/2 की वैल्यू 100 है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 99 है, अपॉन f जो है वो 85 है, इनटू h जो है बच्चों 5 है। देख लो, तो 74.5 प्लस 100 में से 99 1 होगा, अपॉन 85 इंटू 5। चलो बच्चों अब आपको क्या करना है, 5 को 85 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। राइट, तो एक काम करता हूं बच्चों, मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचे 35 हो गया, 5 7 जा 35, यानी 1/17 आता है। चलो अब बच्चों 1/17 आपको डिवाइड करना है, तो 1/17, चलो अब 74.5 प्लस, अब 1/17 कर लो बच्चों, वो आएगा आपका 0.06 के आसपास। 1/17 अगर आप सॉल्व करते हो इसको तो 0.06 आएगा। ओके, अब बच्चों इन दोनों की एडिशन कर लो, आपका आएगा मीडियन। राइट, तो 74 प्लस 5 प्लस 0. देखो 74.5 प्लस 0.06 यानी वो आता है बच्चों 74.56। राइट बच्चों, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। राइट, तो बच्चों यहां पर आपका जो मीडियन आ रहा है ना बच्चों वो 74.56 है, तो लगभग बच्चों वो आता है नियरली इक्वल टू 75। राइट, तो बच्चों आपका जो मीडियन है यहां पर 75 आ रहा है। इस तरह से बच्चों आपको, अगर आपकी क्लास अगर डिसकंटिन्यूअस है उसको कंटिन्यूअस कर कर आपको मीडियन आपका यहां पर निकालना है। राइट, ओके ओके बच्चों, अब प्रैक्टिस सेट 6.2 का हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्या दिया है ध्यान से देखो बच्चों। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स in different factories is shown in the following table. Find the median of the production. यहां पर बच्चों नंबर ऑफ बल्ब्स वो 1000 में दिए हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड वो 1000 में है, और नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आपको नीचे दिए गए हैं।
यानी 12 फैक्ट्रीज बच्चों यहाँ पर 30 to 40,000 बल्ब्स प्रोडक्शन करती हैं। 35 फैक्ट्रीज 40 to 50 बल्ब्स, 20 फैक्ट्रीज 50 to 60,000 बल्ब्स, 15 फैक्ट्रीज 60 to 70,000 बल्ब्स, 8 फैक्ट्रीज 70 to 80,000 बल्ब्स, 7 फैक्ट्रीज 80 to 90,000 बल्ब्स और 8 फैक्ट्रीज 90 to 100,000 बल्ब्स का प्रोडक्शन करती हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर मीडियन निकालना है ऑफ द प्रोडक्शन। तो उसके लिए बच्चों आपको टेबल ड्रॉ करना है। अब टेबल के लिए बच्चों 3 कॉलम का टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब 3 या 4 देखो बच्चों, आपको क्लास देख लो, क्लास ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका जो क्लास है वो कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पर आपको टेबल जो ड्रॉ करना है वो 3 कॉलम का ही टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर ध्यान से देखना है आपको। अगर आपका क्लास अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब बच्चों ध्यान से देखो, 30 to 40 अगर आपका क्लास है तो फिर से 40 से ही स्टार्ट हो रहा है, 40 to 50 फिर से 50 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों ऐसे को कहा जाता है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस अगर होगा, देखो यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे 80 है तो यहाँ पर भी 80 है, राइट। यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी 90 है। तो बच्चों इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस। तो अगर कंटिन्यूअस होगा तो आपको जो क्लास है वो एज इट इज लिख लेना है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। देख लो बच्चों, हर चीज को समझ के लो। ओके, फ्रीक्वेंसी आपको एज इट इज लिखना है, 12, 35, 20, 15, 8, 7, 8। ओके, अब बच्चों आपको लिखना है टोटल n, समेशन ऑफ fi। चलो बच्चों एडिशन करो, 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 8 20, 20 और 7 27 और 8 बच्चों 35, कैरी 3, 3 1 4 7 8 9 10 105, राइट। तो बच्चों ये आता है 105। हर चीज को समझ के लो। ओके, अब आपको n/2 निकालना है। n/2 का मतलब बच्चों 105 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 105 को 2 से डिवाइड करने के बाद देखो बच्चों, 2 5 जा 10, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, एक बचा, 2 5 जा 10, यानी 52.5 आता है बच्चों n/2, राइट। ओके, चलो अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, ये जो नंबर है पहला आप एज इट इज लिखोगे, फिर 12 के अंदर 35 ऐड करोगे तो वो ऐड करने के बाद आता है बच्चों 47, फिर 47 के अंदर 20 ऐड करोगे वो आता है 67, फिर 67 के अंदर 15 ऐड करोगे तो बच्चों 7 और 5 12, 6 7 और 1 8, 82 होगा। 82 के अंदर आप 8 ऐड करोगे तो बच्चों वो होगा 90, 90 के अंदर आप 7 ऐड करोगे तो वो होगा 97, फिर 97 के अंदर आप 8 ऐड करोगे तो बच्चों वो होगा 105। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नंबर और ये नंबर आपका सेम आता है, राइट। तो जैसे आपका नंबर सेम आएगा तो बच्चों आपको क्या करना है, ये समझ लेना कि आपका यहां तक का जो प्रॉब्लम है वो राइट है। चलो अब आपको क्या करेंगे, देख लो बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको आपका जो n/2 है वो आया है आपका 52.5, बराबर है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात n/2 आपका आ गया है 105/2 और वो आ गया है 52.5। तो 52.5
के बराबर या उससे ज्यादा वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है आपको। तो वो आती है बच्चों, देखो 52.5 से ज्यादा वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 67 है। तो 67 वाले को आप क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे, राइट। तो बच्चों ध्यान से देखो, 67 की ऊपर वाली जो भी फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। फिर ये आपका जो क्लास आएगा वो आएगा आपका मीडियन क्लास। उस क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसकी वैल्यू एल के बराबर होती है। बच्चों विड्थ आपको निकालना है। विड्थ कैसे निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर यहाँ पे 40 है, लोअर यहाँ पर 30 है। तो 40 माइनस 30 आपको करना पड़ेगा। देखो 40 माइनस 30 तो वो हो जाएगा आपका 10। तो क्लास विड्थ जो है आपका 10 आता है। देखो बच्चों अब मीडियन ढूंढना है। तो मीडियन कैसे ढूंढोगे, आपको फॉर्मूला पता है, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। चलो बच्चों वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू 50 है, n बाई 2 बच्चों कितना है वो 52.5 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 47 अपॉन फ्रीक्वेंसी बच्चों यहाँ पर 20 है और विड्थ आपका 10 है, राइट। देख लो अब इसको देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 यानी 50 प्लस, अब देखो 52.5 में से आपको 47 माइनस करना है। तो यहाँ पे बच्चों 5 आएगा। 52 में से 47 गया तो बचता है 5 यानी 5.5 आएगा। तो 5.5 अपॉन 2, देखो हाँ बच्चों 50 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचा 15, 2 7 जा 14, एक बचा 2 5 जा 10 यानी 50 प्लस 2.75। अब देखो बच्चों 50 प्लस 2.75 यानी आता है वो 52.75, राइट। तो ध्यान से देखो 52.75 ये आ गया आपका नंबर ऑफ बल्ब्स इन थाउजेंड में, 52.75,000, राइट। तो यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों में 1000 लिखो, या एक काम करता हूँ इसको 1000 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, अगर 1000 में लिखना है तो बच्चों सिर्फ 52.75 लिखो। और बच्चों अगर आपको इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा जो मीडियन है वो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 घर राइट में जाएगा। 3 घर यानी 52,750 होगा, यानी 52,750 लैंप्स या बल्ब्स, राइट। ये हो गया तुम्हारा बच्चों मीडियन। इस तरह से बच्चों आपको मीडियन की वैल्यू निकालना है, राइट। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 6.2 के सारे जो 4 प्रॉब्लम है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो को बच्चों बार बार देखो, इसको समझ के लो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।